हेलो फ्रेंड्स, राम राम मेरे सारे भाइयों ने। आप देख सकते हो, आज मैं आपको जो एम एस वर्ड होता है वो आपको आज सिखाऊंगा। क्योंकि भाई जो ये एम एस वर्ड होता है, ये हमारा जो कंप्यूटर होता है, अब जैसे आपको पता भी होगा, जो हमारे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसमें भी पूरे जो हमारा कंप्यूटर एरिया होता है वो पूरे 10 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स भाई कम नहीं होते, बहुत होते हैं। बंदे एक एक नंबर से रह जाते हैं। तो चलो अब मैं आपको एम एस वर्ड सिखाता हूँ। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें हमें ये पता होना चाहिए कि एम एस वर्ड ओपन कैसे किया जाता है। ठीक है, एम एस वर्ड ओपन करने के लिए दो हमारे पास तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, जो ये विंडो की होता है। ठीक है, इस पे विंडो की पे क्लिक करके हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च करा एम एस वर्ड, तो ये ओपन हो गया। यहाँ से हम करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हमें भाई कई भाई होते हैं कि जिनको शॉर्ट कमांड पे ज़्यादा वो रहता है। चलो फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट कमांड भी दिखाता हूँ। यहाँ से हम क्लोज करते हैं इसे। अब मेरे को इसकी भाई शॉर्ट कमांड देखनी है, तो विंडो की प्लस आर, जो विंडो की प्लस आर हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ओपन होके आता है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे वो रहते हैं, जैसे हम अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा WINWORD, विन वर्ड। विन वर्ड जैसे मैंने पहले ही प्रेस कर रखा था, पर मैंने आपको दिखाने के लिए दोबारा प्रेस किया विन वर्ड। जैसे मैंने दोबारा विन वर्ड वर्ड प्लस ऐप वो करा, अब आप देख सकते हो विन वर्ड मैंने टाइप कर चुका हूं मैं। अब आप देखना, मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो हमारा ये ओपन हो गया। ये एक तरीके की हमारी शॉर्ट कमांड होती है कि हमें ज़्यादा अंदर नहीं जाना भी है, मैंने मैक्सिमाइज कर लिया। अब आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे हमारे, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं? मेन्यू बार। ये देखो, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मेन्यू बॉक्स। ये देखो, ये बॉक्स है, ये न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये तो आपको लगभग सबको ही पता रहता है कि ओपन का मतलब कोई हमें हमारे उसकी फाइल अंदर लानी है या सेव कर रहा है। जो हमारा डॉक्यूमेंट हमने यूज़ किया है वो हमें सेव करना है अपना। होम, देखो हमारे मेन्यू बार कितने हैं: होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ठीक है, देन आप देख सकते हो। अब हम सबसे पहले जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट होता है उसमें हमारा जो अंदर ही एक पैराग्राफ फिक्स रहता है। वो पैराग्राफ क्या फिक्स रहता है अब आप देखोगे। देखो उस पैराग्राफ को कई भाई ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि वो पैराग्राफ कैसे आता है, और कई भाई ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता होता है कि पैराग्राफ कैसे लाते हैं। चलो भाई, जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए उनकी सहायता करूंगा। देखो कैसे आता है, इज इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और देन एंटर करेंगे तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि भाई पूरा एरिया सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्ट कमांड होती है, क्या होती है? हाँ, मेरे को पता लग गया, अब सब भाइयों को सबको पता है, कंट्रोल+A। कंट्रोल+A जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो जो हमारा फॉन्ट का एरिया होता है वो हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाता है। पर हमें फॉन्ट का एरिया सिलेक्ट नहीं करना, हमें बस इतना कितना एरिया सिलेक्ट करना है, एक पैराग्राफ का एरिया सिलेक्ट करना है। तो हमने एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे देख सकते हैं ये होते हैं फॉन्ट के हमारे अलग अलग फॉन्ट के साइज वो होते हैं, फॉन्ट होते हैं अलग अलग। अब जैसे हमें फॉन्ट चाहिए वैसे कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा सेट रहता है वो रहता है कैलिब्री बॉडी। ठीक है, ये होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज की आप शॉर्ट कमांड देख सकते हो, इसमें भी शो हो रही है Ctrl+Shift+P। देखो हम प्रेस करके देखते हैं, Ctrl+Shift+P। ये आप देखोगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। पर ये भी हम डायलॉग बॉक्स आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एडवांस लेवल का होता है। ठीक है, आपको पहले हम शॉर्ट लेवल का बताएंगे। जैसे ये है, इसमें हमने आपके लिए एलिजरन सेट कर दिया। ठीक है, और ये साइज बड़ा, सबसे पहले साइज बढ़ाने का देखते हैं। हमें आपको ये साइज बढ़ाना है तो Ctrl+Shift बिग ब्रैकेट क्लोज का जो साइन होता है ऐसे वाला, ग्रेटर देन वाला, वो वाला साइन प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हो। रुक जाओ, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए अब आप देखो ये साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है, और देन हम जो लेस देन वाला साइन होता है उसको प्रेस करेंगे तो ये साइज कम होता चला जाएगा। ठीक है, देन हमें इसको बोल्ड करना है। बोल्ड मतलब मोटा करना है, ये हमें हाईलाइट होके दिखे तो Ctrl+B प्रेस करेंगे तो ये हमारा बोल्ड हो चुका है। आप देख सकते हो जो पहले था उससे कंपेयर करें तो ये हमारे को बोल्ड दिखाई दे रहा है।
देन कंट्रोल प्लस आई, आई का मतलब इटैलिक, थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे। देन कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो इसके नीचे फॉन्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाती है। जैसे हमें भाई कोई शो करनी है कोई चीज तो उसके नीचे हम अंडरलाइन ला सकते हैं, ठीक है। ये अंडरलाइन लाके हमने एडिटिंग कर चुकी है। और ये होता है हमारा स्ट्रिक थ्रो। इसका क्या फंक्शन होता है अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्ट्रिक थ्रो होता है, जैसे हमने भाई इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, ये वाली लाइन हमने सिलेक्ट कर ली। जैसे कि भाई बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, उसमें हमें ये शो करना है कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये हमारे से गलती से लिखा गया, ये गलत पैराग्राफ है। तो ये स्ट्रिक थ्रो पे टिक करेंगे। भाई इसकी कोई शॉर्ट कमांड नहीं होती, आपको यहीं जाके टिक करना पड़ता है। जैसे अभी देखो, अभी यहाँ पे ये एक्टिव नहीं है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा स्ट्रिक थ्रो। अब आप देख सकते हो ये फॉन्ट कटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये फॉन्ट हमारे से गलती से गलत लिखा गया, ठीक है। ये स्ट्रिक थ्रो होता है। अब हम इसमें ही एडिटिंग करेंगे अपनी। ये होता है हमारा क्या कहते हैं, फॉन्ट कलर। ये देखो अब आप देख सकते हैं फॉन्ट के जो कलर है वो हाईलाइट हो रहे हैं, ये हाईलाइट हो गया। अब देन हम इसको दोबारा, देन इसको, अब ये होता है फॉन्ट का कलर, जो फॉन्ट लिखा हुआ है हमारा। अब जैसे आप देख सकते हो जो ये तो पूरा रेड हो चुका है, पर जो हमारा फॉन्ट है वो अभी भी ब्लैक है। अब देखो ये हम कर रहे हैं पर इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? ये कई भाई धोखा खा जाते हैं। ये इसलिए असर नहीं पड़ता मेरे भाई क्योंकि हमने इसे पहले सिलेक्ट नहीं किया। अब इसे हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो अब देखो ये रेड किया तो हट गया, ये येलो देखो, रेड येलो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इस पे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब हमने ये कर चुके हैं। और आपको चलो मैं एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन दिखाऊंगा जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। जैसे अब हमने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन हम इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इसको फॉर्मेट पेंटर से सिलेक्ट किया। अभी ये फॉर्मेट पेंटर आ गया और हम इस पे ये जैसे हमने ऊपर एडिटिंग करी है यही सेम एडिटिंग हम नीचे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें। तो हम ये एडिटिंग यहाँ सिलेक्ट कर दी, सेम एडिटिंग हो गई। आप देख सकते हो ये बिल्कुल उससे सेम एडिटिंग है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन होता है, ठीक है। अब आपको एक और फंक्शन दिखाऊंगा। अब जैसे हम ये कंट्रोल बी से बोल्ड का हटा लेते हैं, कंट्रोल आई इटैलिक हटा देते हैं, अंडरलाइन का ऑप्शन हटा देते हैं। अब जैसे हमें 10th लिखते हैं, रुक जाओ, ये फॉन्ट का भी हम नन कर देते हैं। यहाँ पे नो कलर, फॉन्ट का कलर रेड रहने देते हैं। जैसे हम 10th लिखते हैं, रुको एक मिनट, इसको ब्लैक कर देते हैं और इसको नो कलर, ठीक है। देन फॉर्मेट पेंटर हटाओ, ठीक है। 10th लिखते हैं, 10th लिखा। जैसे ही 10th लिखोगे, अब हमें 10th लिखने के लिए जो TH होता है वो ऊपर लिखा रहता है। तो वो ऊपर लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। आप देख सकते हो यहाँ भी शो हो रही है और हमें आजकल सब बच्चों को पता भी होती है। या एक और शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। देखो मैंने जैसे ही प्रेस किया तो जो हमारा फोन का कर्सर जो शो हो रहा था वो छोटा हो गया। अब हम TH लिखते हैं, यहाँ TH लिखते हैं तो वो देखो अब छोटा सा TH लिखा दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। ठीक है, अब आप देख सकते हो। रुको मैं ये जो आ रहा है वर्ड इसको हटा दूं। चलो फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो ये एडिटिंग हो चुकी है, चलो हम इसको अभी डिलीट करते हैं क्योंकि फिर ये थोड़ा घिचड़ी मिचड़ी हो जा रहा है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे इसको। तो कंट्रोल A करके हम इसको सारे को डिलीट कर देते हैं। अब हमें दोबारा पैराग्राफ लाना है तो मैंने क्या बताया था आपको, शॉर्ट कमांड इज इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन देन क्लोज और देन एंटर करेंगे। ये हमारी ओपन हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, सबसे पहले सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है पहले चलो आपको मैं सबस्क्रिप्ट की बताता हूँ। जैसे मैंने कैप्स लॉक ऑन किया, CO2 होता है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। CO2 जैसे हमें 2 होता है जो नीचे लिखा रहता है, सबस्क्रिप्ट रहता है मतलब नीचे लिखा रहता है। सबस्क्रिप्ट खाए, ये रहा हमारा सबस्क्रिप्ट का फॉर्मूला होता है कंट्रोल प्लस इज इक्वल। जैसे कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू प्रेस करेंगे ये नीचे आ गया, देखो ये 2 लिखा, CO2 हो गया। देखो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ इसे, ये अब आप हटाएंगे तो हट गया। देखो CO2 आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे, ये देखो CO बड़ा है, 2 नीचे लिखा हुआ है इसके, ठीक है।
अब हमें 10th लिखना है, ठीक है। जैसे हमें जैसे आप देख सकते हो हमें 10th लिखना था, तो 10th TH करेंगे। अब जो TH होता है वो ऊपर रहता है हमारा, तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल। आप देख सकते हो वो ऊपर चला गया TH 10th, ठीक है। अब इसे हमें हटाना है, सुपरस्क्रिप्ट देखो आप ऊपर देख सकते हो एक्टिव है, उसे हमें हटाना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल करेंगे तो वो हट चुका है हमारा, ठीक है। ये होता है हमारा क्लियर फॉर्मेशन। क्लियर फॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे हमने इतना एरिया सिलेक्ट किया, कंट्रोल B कर दिया, कंट्रोल U कर दिया, कंट्रोल I कर दिया, जो एडिटिंग किया है उसको क्लियर फॉर्मेट करके जो हमने सारी एडिटिंग की है वो सारी एडिटिंग हट जाती है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बस मैं जो फॉन्ट होता है उसको इतना ही दिखाना चाहता हूँ। जो फॉन्ट का जो हमारा ये था, जो एक पैराग्राफ था फॉन्ट वाला, इसको बता दिया। कल आपको पैराग्राफ की वीडियो आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो वीडियो को, हमारी वीडियो को शेयर कर दो। और जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।